जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस जीके जीएस की क्लास में। साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको जो है 9 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं जीके जीएस के, और 22 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं करंट अफेयर्स के, और 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं साइंस के। तो जिसने भी इनको नहीं देखा है तो इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से जाकर इनको देख लीजिए। साथियों, ये जो क्लास है आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल का जो अभी एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम जो है प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 30 प्रश्न को देखते हैं। तो इसलिए साथियों, इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईपीएल 2024 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे ऑरेंज कैप प्रदान की गई है? ऑप्शन है केरान पोलार्ड, क्रिस गेल, केन विलियमसन, विराट कोहली। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को एलपीजी सिलेंडर वितरित किया जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, उज्ज्वला, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या आयुष्मान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उज्ज्वला। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। साथियों, इसमें पूछा गया है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है मुल्कराज आनंद, राजेंद्र प्रसाद, चौधरी खलीकुज्मान या खुशवंत सिंह। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है इसके लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2024 में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है नंबी नारायण, विंदेश्वर पाठक, मोहनलाल या बछेंद्री पाल। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विंदेश्वर पाठक। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जो है एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा कि 2024 में किसको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो आप लोग दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि जो वैजयंती माला बाली हैं इनको कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है, और ये जो है तमिलनाडु की हैं। ठीक है। कोनी डेला चिरंजीवी कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है, और ये आंध्र प्रदेश की हैं। एम वकैया नायडू जो है सार्वजनिक कार्य के लिए इनको दिया गया है, और ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। विंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत दिया गया है दोस्तों, और ये सार्वजनिक कार्य के लिए दिया गया है। ये कहाँ के हैं? बिहार के। पद्मा सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है, और ये तमिलनाडु के हैं। तो आप लोग दोस्तों इनको भी याद रखिएगा, आप लोग जो है इनसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? ऑप्शन है सर्वर, इंटरनेट, LAN लैन, और MAN मतलब मैन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इसका करेक्ट आंसर लगाइएगा। इंटरनेट दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है श्री राजगोपालाचारी, आचार्य नारेंद्र देव, डॉक्टर BR अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित कार्यकाल को राष्ट्रीय पेंशन योजना में जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जून 2015 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय समावेशन का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अटल पेंशन योजना। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग जो है इसका आंसर बी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? ये आपसे पूछा गया है कि नई दिल्ली में जो स्थित इंडिया गेट है इसका डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? ऑप्शन है ली कार्बूसियर, अल्बर्ट स्पियर, लॉरी बेकर या एडविन लुटियंस। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, एडविन लुटियंस दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि जो संसद भवन है दोस्तों इसका जो डिजाइन है ये सर हर्बर्ट वेकर ने किया था। चंडीगढ़ नगर का ली कार्बूजियर, कोलकाता शहर का जॉब चॉर्नॉक, विक्टोरिया मेमोरियल विलियम इमर्सन, ताजमहल का दोस्तों उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी ने डिजाइन किया था। तो आप लोग जो है इनको भी याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के कितने नाभिकीय शक्ति संयंत्र संचालन में है? ऑप्शन दोस्तों है 22, 4, 5 या 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, इसका करेक्ट हो जाएगा 22। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि 2024 तक जो है भारत में नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो है 22 शक्ति संयंत्र संचालन में है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोसेपियंस शब्द किससे के द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है सी लिनियस, डार्विन, मिलर या जीजे मेंडल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी लिनियस दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आप लोग राइट लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, लॉस बनोस, रोम या पेरिस। इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, लॉस बनोस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर बी लगाइएगा। लेकिन साथियों आप लोग ये भी याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय गेहूं शोध केंद्र कहां पर है, तो मैक्सिको सिटी में है। अंतरराष्ट्रीय आलू शोध केंद्र कहां है? लीमा, पेरू। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान जिनेवा में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है दोस्तों राजमुंदरी। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल। राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र दोस्तों देहरादून में है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र दोस्तों कटक में है। तो आप लोग जो है इनको भी याद रखिएगा इनके साथ साथ, ठीक है, क्योंकि ये जितने भी हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग जो है एग्जाम में ये आप लोगों से आ सकता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आप लोग जो है इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ये आपसे पूछा गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दोस्तों हैं पुणे, नई दिल्ली, मुंबई या कोलकाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग दोस्तों आंसर बताएंगे नई दिल्ली, ये भी है। और आरबीआई या बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक चेंज, इनका भी दोस्तों मुख्यालय जो है मुंबई में है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है। और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग आंसर बताएंगे पुणे में है। ठीक है, तो आप लोग जो है ये भी पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? ऑप्शन है मलक्का जल डमरू मध्य, डार्डेनेलीज जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य या मैगेलन जल डमरू मध्य। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मैगेलन जल डमरू मध्य जो है इसको ये जो है दोस्तों अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो आप लोग जो है इसका आंसर आप लोग डी लगाइएगा, ठीक है, मैगेलन जल डमरू मध्य है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा गया है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। ऑप्शन है हुकुम सिंह, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम टंडन या जीवी मावलंकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवी मावलंकर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी। अब
जो है ये जो एग्जाम में जो पॉइंट हैं ये भी आ सकते हैं, तो आप लोग जो है इनको भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो जीवी मावलंकर हैं। इनका पूरा नाम दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर है। ठीक है। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति अगर पूछ लिया जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। और जो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए तो अनंत शयनमय और अयंगर हैं। ठीक है। तो आप लोग जो ये भी याद रखिएगा। राज्यसभा के प्रथम उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए तो सी कृष्णमूर्ति राव हैं। तो ये आप लोग जो है ये पॉइंट है इनको याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपसे 15 पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? ऑप्शन है WPS, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्वांटम या लिब्रे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वांटम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में निम्न में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है डॉपलर प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, सापेक्षता का सिद्धांत या रेडियो धर्मिता। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का आवास है? ऑप्शन है गिर, सरिस्का, कान्हा या बांधवगढ़। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, गिर जो है ये एशियाई शेरों का आवास है। गिर दोस्तों ये संरक्षित क्षेत्र की जो स्थापना है 1911 में हुई थी और इस 1960 में इसे जो है अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों राजस्थान के अलवर जिला में ये है। कान्हा टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है और बांधवगढ़ वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों ये भी मध्य प्रदेश में है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? ये आपसे पूछा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया है? ऑप्शन है इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड, इंडियन सोशलियोलॉजिस्ट या कॉमन डोल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग जो है इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, ब्राजील या भारत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है इसका राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। ऑप्शन है नेली सेनगुप्ता, इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट या सरोजिनी नायडू। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसका राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है जोहान ग्रेगर मेंडल, अर्नेस्ट हैकेल, कार्ल लिनियस, चार्ल्स डार्विन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है इसमें कि प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास जो उपन्यास है पांथेर पंचाली के लेखक कौन है? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
विभूति भूषण बंदोपाध्याय दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसका आंसर जो है बी लगाइएगा। साथियों साथ में अगर और पॉइंट याद रखिएगा, आपसे जो है अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो आनंद मठ दोस्तों इसके लेखक कौन है, तो आप लोग आंसर बताएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के हैं जवाहरलाल नेहरू। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी। इंडियन फिलोसफी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। पोस्ट ऑफिस के हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इंडिया विंस फ्रीडम के हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। और पिजन डायरी के हैं जय प्रसाद नारायण। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ कौन है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है अरविंद पनगड़िया, राजीव कुमार, राजेश मोहन या BVR सुब्रमण्यम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, BVR सुब्रमण्यम दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसका राइट आंसर बी लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन है माल्टा, वैलेटा, सिसिली या क्रेटे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिसिली दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग दोस्तों इसका राइट आंसर सी लगाइएगा, सिसिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है। ऑप्शन है हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस, टिटिकम एस्टिवम, जियामेज या ब्रेसिका कैपेस्ट्रीज। तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी करेक्ट हो जाएगा। टिटिकम एस्टिवम दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंगूर का जो है वानस्पतिक नाम क्या होगा, तो वाइटस वेनिफेरा। आलू का दोस्तों सोलेमन ट्यूबरोसम। नींबू का सिट्रस। धान का ओराइजा सैटिना। मक्का का जियामेजा। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है। ऑप्शन है स्वर्णिम चतुर्भुज, NRHM, NREGP, मनरेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णिम चतुर्भुज दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसका आंसर याद रखिएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। ऑप्शन है उर्जित पटेल, अरविंद सुब्रमण्यम, संजय मल्होत्रा या रघुराम राजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, संजय मल्होत्रा जो है वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि दोस्तों जो 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो हैं संजय मल्होत्रा हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी। ऑप्शन है चटगांव सस्तागार छापा, काकोरी ट्रेन डकैती, मेरठ षड्यंत्र या लाहौर षड्यंत्र। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काकोरी ट्रेन डकैती दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसका राइट आंसर बी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम डैश की खाड़ी से निकलती है। ऑप्शन है कुवैत, ओमान, मैक्सिको या सऊदी अरब। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और साथियों में लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि कक्षा में प्रक्षेपित किए जाने वाले पहले भारतीय उपग्रह का नाम बताइए। ऑप्शन है आर्यभट्ट, कल्पना, भास्कर या रोहिणी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसका राइट आंसर ए लगाइएगा, आर्यभट्ट। ठीक है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।